हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम फिर एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित है। न्यू नोटिफिकेशन है एम्स का। ठीक है, एम्स का है जिसके अंदर सीआरई मतलब कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का है। सभी जो एम्स इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है उनके लिए कॉमन एलिजिबल है। ठीक है, सबके लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक जो मेडिकल साइंस का है कि नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है 11/7/2000 को हुआ था। और इसके अंदर जो दी है कि डिटेल रिक्वायरमेंट एडवांटेज DRA फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 में जितने भी आपके एम्स हॉस्पिटल है, एम्स कॉलेज हैं, उन सभी का जो कॉमन है, ठीक है, सभी के अंदर से भर्ती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, देखो यहाँ पे, तो ये अंसारी नगर न्यू दिल्ली, वहाँ से पोस्ट रिलीज हुई है। कॉमन रिक्वायरमेंट है CRE 2025 की। और इसकी जो बात करें ऑफिशियल डेट की बात, क्लोजिंग डेट लास्ट डेट जो दी हुई है वो दी हुई है 31 जुलाई 2025 अप टू 5 PM की दी हुई है। रात के 12 बजे के भरोसे मत रहना, दिया है टाइम इवनिंग 5 बजे का। अब देखते हैं कि स्टार्ट कब से है। तो स्टार्टिंग डेट क्या दी हुई है इसके अंदर देखते हैं। स्टार्टिंग डेट जब से है जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो 11/7 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी दिन से है और इस 31/7 को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ द एप्लीकेशन एक्सेप्टेड 7/8/2025 तक ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन जो अपना चेक करेंगे उसकी बात बता रहे हैं। डेट ऑफ CBT जो है दी हुई है 25 अगस्त एंड 26 अगस्त के अप्रोक्स होगी, तो टेंटेटिव डेट डाली गई है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट नोट बी कंटिफाई, तो ये सब देंगे। अब चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जो रेगुलर जो पोस्ट है, ठीक है, नॉन फैकल्टी ग्रुप C और ग्रुप B और ग्रुप C की दी हुई है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं, मेन पॉइंट देखेंगे। टोटल इसके अंदर जो है 164 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, 164 पेज दिए हुए हैं। तो इनमें से हम मेन पॉइंट देखेंगे। तो ये है कि मैं बात करूँ कि एम्स बठिंडा हुआ, ठीक है, एम्स बठिंडा हुआ, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, फिर एम्स भोपाल हुआ, एम्स बिलासपुर हुआ, एम्स डोगर हुआ, एम्स गोरखपुर हुआ, एम्स जम्मू हुआ। तो ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं, ठीक है, एम्स जोधपुर हुआ, एम्स मंगलगिरी हुआ, नागपुर हुआ, पटना हुआ, रायपुर हुआ और रायबरेली हुआ। तो ये सब जितने भी एम्स हैं उनके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट आई है और सभी के अंदर एक दो पोस्ट निकली हुई है। तो टोटल जो दिए हैं 18 एम्स की दी हुई है। ठीक है, 18 जगह की पोस्ट दी हुई है टोटल, और उन्हीं के सामने इनकी जो वेबसाइट है वो दी हुई है। चलते हैं आगे। ये तो थे हमारे ठीक है, जो फॉर्म रहेगा वो रहने वाला है ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, कोई ऑफलाइन मोड पे नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हमें। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस इसके अंदर एलिजिबल है कि जिसके अंदर एक्सपीरियंस, जिसके अंदर एक्सपीरियंस होगा जिसके पास, वही इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। वो देखेंगे कि कितना ईयर का क्या होता है। हम बात करते हैं, ठीक है, 18 से स्टार्ट है और अप्रोक्स 30 तक इसकी एज रखी गई है। तो SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWD के लिए 10 ईयर। तो ये ग्रुप B और C के लिए रखा गया है। ठीक है, इसके बाद मैं करूँ PWD हैंडीकैप जो है इनके लिए 40 और 43, तो ये एज पर छूट दी हुई है। बात करूँ मैं, जैसे यदि 4 ग्रुप 10 C ग्रुप की पोस्ट है तो उसके अंदर देखो, जो जम्मू कश्मीर इधर इस साइड से हैं उनके लिए 5 साल, 8 साल, 10 साल इनके लिए छूट दी हुई है। इसके बाद चलते हैं कि एज का दे दिया इनके। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ द OBC नॉन गवर्नमेंट, ये सब EWS सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो, हाँ, यहाँ बात करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि एक तो इसके अंदर जो दी हुई है, इसकी जो एग्ज़ाम फीस हो, वो फॉर्म फीस होती है, जनरल OBC की रहेगी 3000। ठीक है, और SC ST की रहेगी 2400 रुपीज़। ठीक है, पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्सपेंस। तो इसके अंदर जो रहने वाली है सभी कैटेगरी की फ़ीस लगेगी, और OBC के लिए 3000 रुपये और
SC और ST के लिए 2400 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसमें कोई वो वापस आपसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका जो रहने वाला है, ठीक है, तो 25 और 26 अगस्त को रहने वाला है। एग्ज़ाम रहने वाला वो CBT रहेगा। आगे चलते हैं, क्या देख, एडमिट कार्ड विल बी 3 डेज बिफोर डेज एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव। देखो यहाँ दिया है आपका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले मिलेगा, जबकि 7 दिन पहले आपको स्टेट और सिटी आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। एडमिट कार्ड आपके इसी साइट पे उपलब्ध होंगे, एम्स की जो साइट दी हुई है इसी के ऊपर उपलब्ध होंगे। ठीक है, बात करते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम टेस्ट होने वाला है उसकी बात करता हूँ। और यदि आप अलग से इसका सिलेबस की बात कर रहे हो या अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका जो कंप्यूटर बेस्ड है इसके अंदर क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन शुड बी नॉर्मल। 90 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन, और आपके जो मार्क रहेंगे ईच 4 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं इंटू 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो 400 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, मैं बात करूँ तो इसके अंदर आगे देखते हैं कि 400 नंबर का दिया हुआ है। अब देखो कि जैसे 90 मिनट का और 100 क्वेश्चन करने हैं 400। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द कैरी मार्क 4 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं अलग, देखो 20 क्वेश्चन आपके जो रिलेटेड जनरल नॉलेज के रहेंगे एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। 80 क्वेश्चन आपके जो है रिलेटिव एंड रेस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब आप जिस ग्रुप से हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिशियन हो तो इलेक्ट्रिशियन के 80 क्वेश्चन होंगे, वायरमैन से हो तो आयरन के 80 क्वेश्चन होंगे। तो रेस्पेक्टिव जो ट्रेड है उससे आपको रिलेटेड 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के मिलने वाले हैं जिसके अंदर जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड नॉलेज रहने वाला है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कैरी कर रहा है ये कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर वी द डिफाइंड डिवाइड 5 सेक्शन ऑफ द 18 मिनट ड्यूरेशन ऑफ द वेयर द सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन ऑफ द फोर्थ। ये कह रहा है कि आपके पास, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 5 सेक्शन में आपको डिवाइड होगा पर, ठीक है, और उस सेक्शन में एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और उस 20 सेक्शन का आपका टाइम रहेगा 18 मिनट। ठीक है, तो 18 पंजू 90, एक सेक्शन का 18 हो गया। ठीक है, तो 18 मिनट आपको एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलने वाले हैं और ईच पार्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, टोटल देखो ये क्या कह रहा है, ईच सेक्शन विल बी अपेयर्ड बाय 1 ड्यूरेशन 90 मिनट ड्यूरेशन 1 टाइम ओनली। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बार टाइम मिल पाएगा, एक पार्ट को उसी टाइम सोल्व करना है। आप ये मत सोचना उसको मैं दोबारा से सोल्व कर लूँगा। अब यदि मेरे को कोई कुछ क्वेश्चन कन्फर्मेशन नहीं है तो मैं उसको दोबारा अटैम्प्ट कर पाऊँगा, नहीं, ये दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। इसने बोला है 1 टाइम ओनली एक्सेस किया जाएगा आपको। ठीक है, दोबारा से आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो मीडियम जो एग्जामिनेशन जो मीडियम रहने वाला है वो 10वीं प्लस 12वीं एग्जामिनेशन होल्ड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के पेपर में रहने वाला है। इंग्लिश और हिंदी में ऑनलाइन लगभग सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन गलत होगा वो इंग्लिश में सर्वमान्य होगा। हिंदी में अगर गलत है और इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश सर्वमान्य होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में चलते हैं, बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखो इसके अंदर आपके रहने वाली है कैरी इक्वल मार्क, मतलब 4 नंबर का है। ठीक है, 1/4 मार्क द रॉन्ग आंसर, मतलब आपकी 1/4 जो है वो नेगेटिव रहने वाली है। बात करते हैं 40% रहने वाली है जनरल EWS और 35% OBC, 30% SC/SC की रहने वाली है। ठीक है, और इसके बाद मैं बात करूँ PWD सुपरवाइज कैटेगरी के लिए क्वालिफिकेशन 30% रखा गया है। तो ये आपका क्राइटेरिया है, मतलब पास करने का। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो है क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या पॉइंट दिया हुआ है कि आपको CBT एग्ज़ाम दिया है, सिलेबस की बात होएगी, आपकी सिलेबस क्या रहने वाला है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट जो पोस्ट है। ठीक है, कौन से हमारा जो, देखो ये आपकी यहाँ से असिस्टेंट डिटेक्शन, तो इसके अंदर असिस्टेंट क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की दी हुई है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन अलग अलग प्रकार का है। तो हमारा जो नंबर है, ठीक है, हमारा जो नंबर है इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इनके लिए, तो 8 और 9 नंबर पे चलते हैं हम डायरेक्ट।
ठीक है। ITI वालों के लिए बात कर रहे हैं तो ITI वालों की बात करेंगे, अदर ट्रेड की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सभी डिपार्टमेंट की दी हुई है, तो बात करते हैं एम्स वाले की। 8 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर आ गया और 7 नंबर आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग दी हुई है, तो इसीलिए इनका मतलब लंबा चौड़ा PDF बना के दिया है। और हम बात करते हैं 8 नंबर की, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर है। 8 नंबर के अंदर क्या दिया हुआ है, देखो पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, ठीक है, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर आपके अंदर बात करते हैं कि किसको क्या रखा गया है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए क्या। इलेक्ट्रिशियन 1 नंबर है जो एम्स भोपाल के अंदर है, ठीक है। इसकी जो एज रखी गई है वो क्या है, 35 ईयर रखी गई है, मतलब मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जनरल की कितने, 35 प्लस 3 साल OBC जोड़ लो, 5 साल SC SC जोड़ लो, और PWD वाले जो हैं 10 साल इनकी एज पर रूल के अनुसार गवर्नमेंट। इसके अंदर देखो क्या रखा गया है कि 10वीं पास होना चाहिए, दूसरा है ITI पास होना चाहिए प्लस ITI, ठीक है, ITI। तीसरी बात रखा है इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये तो 5 ईयर रनिंग मेंटेनेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ST LT इलेक्ट्रिशियन UG केबल। कहने का मतलब ये है कि इसके साथ 5 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और भोपाल वालों के अंदर, ठीक है, भोपाल में रखा गया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि आपका जो पे लेवल है वो 4 है। दूसरी पोस्ट की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन एम्स जोधपुर, तो इसके अंदर भी सिर्फ यही रखा है एज नोट द एक्सेड ऑफ द 35, मतलब एज आपकी वही रखी गई है 35, और क्वालिफिकेशन क्या रखी है, 10वीं पास, ITI पास। तीसरा है सुपरवाइजर कैटेगरी द कंपल्सरी ऑफ द प्रैक्टिकल ऑफ द 5 ईयर, वही 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करता हूँ मैं, लाइनमैन इलेक्ट्रिशियन एम्स भोपाल की, तो इसमें रखी गई 18 से 30 साल, ठीक है। ग्रेड इसका जो पे लेवल है वो सेकंड रहेगा, इसमें 10वीं पास है, ITI है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अंदर कितना रखा गया, 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं 4 नंबर वायरमैन की। मैं बात करूँ एम्स पटना में 18 से 30 ईयर रखा गया है, पे लेवल सेकंड है, 10वीं ITI डिप्लोमा, और ठीक है वही 5 साल का क्या रखा गया है, एक्सपीरियंस रखा गया है। जबकि इन्होंने लिखा है साफ साफ किसी प्रकार का नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, साफ साफ मेंशन किया है इसको, तो मतलब मेंटेनेंस का होना चाहिए, सीधी सी बात ये। 5 नंबर देखता हूँ मैं, एम्स ऋषिकेश बिटवीन 18 से 30, इसके अंदर भी वही रखी है 10वीं ITI इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट वर्कमैन, और प्रैक्टिकल से एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही 5 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, इसके बाद 6 नंबर पोस्ट की बात करूँ मैं कि वायरमैन है एम्स जोधपुर बिटवीन द 18 से 30, ठीक है, 10वीं पास, ITI पास, और वर्किंग एक्सपीरियंस वही होना चाहिए 5 साल का, लगभग सभी में सेम है। अब बात करूँ मैं कि जो वो तो था इलेक्ट्रिशियन और उनके लिए, तो गैस पंप मशीन, मनीफोल्ड रूम अटेंड, मनीफाइड टेक्निकल गैस सॉफ्टवेयर, मॉनिटरी टेक्निकल गैस स्टड, तो इनके लिए जब मैं बात करूँ तो गैस पंप एंड द मशीन के लिए तो एम्स पटना में 18 से 30 रखी गई, 10वीं प्लस 10+2 और 5 साल का एक्सपीरियंस, 200 बेड है, ठीक है, 200 बेड का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ में, अगर आपको किसी को लग रहा हो, ठीक है। तो ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है डिप्लोमा वाले आ गए, ठीक है, इससे जो संबंधित है ट्रेड जिनकी संबंधित है वो है। तो ये है कि मतलब 8 नंबर का पॉइंट था। इसके बाद चलते हैं, ठीक है, बाकी अदर ट्रेड की है और अदर क्वालिफिकेशन है। तो अब मैं चलता हूँ कि सीटों की संख्या की मैं बात करता हूँ। तो सीटों की संख्या के लिए चलते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सीटों की संख्या पे चलते हैं, और सीटों की संख्या क्या रखी गई है इलेक्ट्रिशियन के अंदर। चलते हैं आगे, देखो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है PDF। अब आएगी सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या हम बात करते हैं 8 नंबर के, 7 नंबर और ये 8 नंबर, ठीक है, इसकी बात करते हैं 8 नंबर। तो ये 8 नंबर की हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन एम्स भोपाल है उसके अंदर जो जनरल की है वो 3 सीट है, बाकी किसी की नहीं। इलेक्ट्रिशियन एम्स जोधपुर की मैं बात करूँ तो इसमें 2 सीट तो जनरल की है, 1 सीट OBC की है,
टोटल 3 सीट है। लाइनमैन इलेक्ट्रीशियन भोपाल की है, 1 सीट है, टोटल 1 ही है। वायरमैन की बात करूँ मैं तो टोटल 1 है जनरल की। वायरमैन एम्स की बात करूँ मैं 3 है, और 1 EWS की है, 1 OBC की है और 1 ST की, ऐसे करके 6 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट है। वायरमैन ऋषिकेश की है, टोटल 3 पोस्ट है, तीनों है OBC SC ST और इस टोटल। तो ये है आपकी टोटल पोस्ट है। और ये था आपका एम्स का नोटिफिकेशन, और जिसके अंदर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है आपके लिए। तो वीडियो की इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सभी कैंडिडेट तक जरूर भेजा करो, ठीक है। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिल जाता है, तो हम आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।